अयोध्यावासी कहते हैं भैया पहाड़ भी सोने का है, यहाँ मकान भी सोने के हैं, काम भी बहुत समृद्ध है और रख रख के जहाँ तक रख सकते हैं वो सब जगह समृद्धि से भर गया। माँ लक्ष्मी अब तो कुछ दे देगी। देखो आपको कोई दिवाली में गिफ्ट देते हैं, उदाहरण बताता हूँ कि दिवाली में आपको कोई गिफ्ट देते हैं साड़ी का, और अगर आपके पास बहुत साड़ी है तो वो आई हुई साड़ी को आगे रोटेशन करते हो कि नहीं, बता दो आप क्या करते हो? आगे से आगे भेजते हो ना किसी को। जब लेने का ही नहीं रहेगा तो उस चीज की क्या इज्जत रहेगी? लक्ष्मी को लोग कहते हैं माँ अब इतना हो गया कि रखने की जगह नहीं है, कृपया करके अब तेरा तू काम देख, हमारे को तेरी जरूरत नहीं है। लक्ष्मी देखती है कि लोगों के पास मेरा कोई काम नहीं, जब काम ही नहीं तो बैठे बैठे क्या करूं, इसलिए नींद ले रही है लक्ष्मी। समझ रहे हो बात? ऐसे रामायण शुरू होता है, लक्ष्मी के नींद से रामायण शुरू हो रहा है। भैंस क्यों सो रहे हैं महाराज? भैंस क्यों सो रहे हैं? भैंस चंचल स्वभावी है, कीचड़ में जाएगा, इधर कूदेगा उधर फंसेगा, आंख बंद करके कुछ विचार करके पूंछ हिलाता रहेगा। ऐसा भैंस इसलिए सोता है भगवान राम की इस पावन भूमि अयोध्या दशरथ जी के राज्य में भैंसों को चरने के लिए इतने बड़े बड़े खेत बना के अलग से भैंसों के लिए रखे हैं। उन सब में भैंसों ने भरपूर घास खा लिया, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ने से भैंस भी सो रहे हैं। अब देखो आपने भवरों को देखा होगा, मधुमक्खी भवन, एक एक पुष्प से थोड़ा थोड़ा शहद ले, इस पुष्प से शहद ले, उस पुष्प से शहद ले, इस पुष्प से शहद ले, और धीरे धीरे थोड़ा शहद लेके फिर अगले पुष्प में जाए, अगले पुष्प में जाए। इस अयोध्या में राजा दशरथ के इस राज्य में इतनी समृद्धि, एक गुलाब में इतना शहद है कि 1000 भंवर निकाल ले तो भी कम ना पड़े, इसलिए भंवर में एक पुष्प में इतना शहद लेके मस्त हो गए हैं, आगे जाने की जरूरत नहीं होने से भंवरे भी सो रहे हैं, लक्ष्मी भी सो रही है, भैंस भी सो रहे हैं। कवि रामायण का ऐसा शुरुआत करते हैं कि भैंस भी सो रहे हैं महाराज, क्योंकि अब चलते आगे जाने की जरूरत नहीं है। और महाराज भंवरे भी सो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पुष्प में इतने सारे शहद है कि एक पुष्प से ही रसपान करने के बाद भंवर मस्त हो गए हैं, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं होने से भंवरे भी सो रहे हैं, लक्ष्मी भी सो रही है। अत्यधिक समृद्धि होने के कारण अब लक्ष्मी को याद करने वाला अयोध्या में कोई नहीं है, इतनी समृद्धि है तो लक्ष्मी भी सो रही है। अब पहले मैंने एक बात कहा, कौन सो रहा बताओ? शंख सो रहा। क्या सो रहा? हाँ, बेइंद्रिय, 2 इंद्रिय का शंख सो रहा है। ये बड़ा भैंस सोता है, उसका सोने का स्वभाव है। भंवरा सो रहा है, ये उसका सोने का स्वभाव है। लक्ष्मी सो गई तो समृद्धि ज्यादा, वहां उसको याद करने वाला नहीं, शंख भी सो रहा है। अयोध्या में इतने सारे सरोवर हैं कि इतने अत्यधिक सरोवर हैं कि नागरिकों को हर सरोवर में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास जहाँ जाए वहीं जल का स्रोत दिखता है। तो अधिकतर सरोवर बिना मनुष्य के अनंत ऊर्जा से बने हैं, तो शंखों को कोई पैर लगाने वाला नहीं, कोई जल में उतर के नहाने वाला नहीं, कोई स्नान करने वाला नहीं, तो शंख को छेड़ने वाला कोई नहीं। सभी सरोवर सुनसान पड़े हैं, इतने सारे सरोवर जल स्रोत से अयोध्या भरा पड़ा है, इसलिए शंख भी सो रहा है महाराज। इस समय कहते हैं कि यहाँ पर यज्ञ की ऊर्जा से, यज्ञ के धुआं से पूरी अयोध्या भरपूर सुंदर वातावरण में, कहीं देखो वहीं धुआं ही धुआं। यहाँ कभी कब रामायण में कहते हैं 2 धुआं है। कितनी धुआं? एक ही समय में लंका को और अयोध्या को वो उदाहरण देते हैं। अयोध्या में भी धुआं उठ रही है,
लंका में